दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर एक्टर अमजद खान 1940 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा हुए। अमजद खान का मुकम्मल नाम अमजद ज़करिया खान है। अमजद खान के वालिद का नाम जन्नत खान है और वो भी एक एक्टर थे। अगर आपके भाइयों की बात करें तो आपके भाई इम्तियाज़ खान और अनायत खान भी एक्टिंग के शोबा से वाबस्ता रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं अमजद खान की एजुकेशन की। तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम मुंबई के ST एंड्रयू हाई स्कूल बांद्रा से हासिल की और उसके बाद उन्होंने RD नेशनल कॉलेज से ग्रेजुएशन फ़िलासफ़ी में की। अमजद खान अपने कॉलेज के दौर में स्टूडेंट काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। जो कि अमजद खान का घराना फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता था, तो आप भी कॉलेज में होने वाले मुख्तलिफ वैरायटी प्रोग्राम में एक्टिंग करने लगे। दोस्तों, अब बात करते हैं अमजद खान के फिल्मी कैरियर के बारे में। तो अमजद खान ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ सिर्फ 11 साल की उम्र में 1951 में बनने वाली फिल्म नाज़नीन से किया। इस फिल्म में आप एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए और उसके बाद फिर 17 साल की उम्र में उन्होंने मशहूर फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में अहम रोल अदा करके किया। इस फिल्म ने फिल्म बीनों के अंदर अमजद खान को रूशनास तो कराया, लेकिन उनकी पहचान फिर उनके वालिद जन्नत खान बने, क्योंकि वो भी इस फिल्म में काम कर रहे थे। लेकिन अभी अमजद खान ने ये तय कर लिया कि वो मुस्तकबिल में एक एक्टर ही बनेंगे और वो जोशो खरोश से फिल्मों में एक्टिंग करना पसंद कर रहे थे। आपने अदाकारी के अलावा फिल्म के दूसरे शोबों में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और आपने मशहूर डायरेक्टर के आसिफ, जिन्होंने फिल्म मुगल आजम बनाई थी, उनको असिस्ट करना शुरू कर दिया। अमजद खान जिस फिल्म के लिए के आसिफ को असिस्ट कर रहे थे, उस फिल्म का नाम था लव एंड गॉड, मगर फिर के आसिफ की अचानक मौत की वजह से ये फिल्म ना बन सकी और अमजद खान ने दोबारा एक्टिंग पर तवज्जो दी और 1973 में बनने वाली फिल्म हिंदुस्तान की कसम में उन्होंने अहम रोल अदा किया। मगर आप अभी तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाए थे ताकि आप डायरेक्टर्स की अवलियन पसंद में आ जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं अमजद खान की उस फिल्म की जिसने अमजद खान को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और आप एक विलन के तौर पर डायरेक्टर्स की मंजूर नज़र हो गए। हाँ, उस मशहूर फिल्म का नाम है शोले और शोले फिल्म 1975 में रिलीज हुई। इस फिल्म में आपके साथ बहुत बड़ी कास्ट थी, यानी अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र के साथ साथ हेमा मालिनी भी इसमें मौजूद थी। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। जब इस फिल्म की शूटिंग हुई और आपने इस फिल्म के पहले सीन को अदा किया, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आपके काम से मुतमिन नहीं थे और वो गब्बर सिंह के किरदार के लिए सोच रहे थे कि आपको किसी दूसरे के साथ तब्दील कर लिया जाए। फिर आपने परेशानी में अपनी माँ से फ़ोन पर बात की और उनको सारा माजरा बताया, तो उन्होंने कहा, बेटा तुम मेहनत से काम करो, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है और इंशाल्लाह तुम्हारा नाम ही मशहूर होगा। फिल्म शोले ने शुरू में तो इतना बिजनेस नहीं किया, फिर ऐसा ऐसा फिल्म शोले बहुत ही पॉपुलर हो गई और इस फिल्म के बाद आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर आपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एज ए विलन एक से बढ़कर एक फिल्म दी। आपने तकरीबन 180 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, जिसमें आपने कॉमेडियन के रोल भी अदा किए और विलन के भी, लेकिन आपको दोनों रोल्स में अवाम ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो आपकी मशहूर फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं: शतरंज के खिलाड़ी, याराना, लावारस, कसम खून की, कुर्बानी, मुकद्दर का सिकंदर, धुआं, कातलों के कातिल और सुतेला बाई वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अमजद खान की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो अमजद खान ने सन 1972 में शादी की और आपकी वाइफ का नाम है शाइला खान। अमजद खान के शाइला खान से 3 बच्चे हैं। आपका बड़ा बेटा शादाब खान भी एक्टर है और उसके बाद आपकी बेटी है अहलाम खान और फिर तीसरे नंबर पर आपका बेटा है सेमाब खान। दोस्तों, 1986 का साल अमजद खान के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ और आप गोवा रोड पर किसी फिल्म की शूटिंग करने जा रहे थे कि आपको गोवा रोड पर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा और आपकी पसलियां वगैरह भी टूट गईं। उस एक्सीडेंट में बच तो गए, मगर काफ़ी अरसा तक बेड पर रहे और बड़ी मिकदार में आपने मेडिसिन भी खाई और उस रेस्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए। आप चीनी वाली चाय को बहुत पसंद करते थे, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि आपको चाय की बहुत ज़्यादा लत लग गई थी
और मोटापे की वजह से आपको फिल्मों में रोल मिलना भी बहुत कम हो गए थे और इस तरह आप सिर्फ 51 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक होने की वजह से 27 जुलाई 1992 में अपने खालके हकीकी से जा मिले। अगर आपके अवार्ड्स की बात करें तो आपको फिल्म माँ कसम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड कैटेगरी बेस्ट कॉमेडियन मिला और इसी तरह आपको फिल्म दादा और याराना के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। आखिर पर हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवाल रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये बायोग्राफ़ी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार और अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।